नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत का बड़ा ऐलान निकल कर सामने आ चुका है। इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, संशोधित पेंशन इंक्रीमेंट से लेकर पुरानी पेंशन योजना तक आ गई 6 बड़ी खबरियां। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए ध्यान देने योग्य बिग ब्रेकिंग निकल कर सामने आ रही है। तो दोस्तों, आखिरकार संशोधित पेंशन इंक्रीमेंट साथ ही साथ पुरानी पेंशन योजना तक आखिरकार 6 बड़ी खबरें क्या आई हैं, इसके बारे में आप सभी के लिए यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी खबर है। आखिरकार 20,000 लोगों की ईपीएस पेंशन पर दोस्तों क्या असर पड़ा है, ईपीएस पेंशन पर कैसे रोक लगी है, इसको लेकर भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों, एक बार फिर से पुरानी पेंशन का मुद्दा जो है वो संसद में गूंजा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ओपीएस का मुद्दा गायब दिखने से दोस्तों ओपीएस पर पीएम मोदी को यहाँ पर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने घेरा है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर पेंशन और पेंशन योजना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा भी आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रही हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की आज जानकारी दे देते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आप सभी के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत के द्वारा हाल फिलहाल में दोस्तों श्रम मंत्रालय के साथ साथ पीएम मोदी को बड़ा पत्र लिखा गया, जिसमें दोस्तों पेंशन धारकों की मुख्य मांग 7,500 रुपए को लेकर उन्होंने खास जिक्र किया। जो कि वर्तमान में 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है, उसे 7,500 किए जाने की मांग को लेकर उन्होंने पत्र में निवेदन किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से 2 बार मुलाकात हो जाने के बावजूद भी अभी तक कोई भी मांग मंजूर नहीं हुई। वहीं गत वर्ष हमें श्रम मंत्रालय की ओर से श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा बड़ा आश्वासन मिला था, लेकिन आश्वासन के बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक भी मांग मंजूर नहीं हुई। तो इन मांगों पर पुनर्से विचार किया जाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आने वाले समय में अंतरिम बजट के अंदर दोस्तों यहाँ पर बड़ी राहत दी जाए। इसको लेकर नेशनल एजुकेशन कमेटी के कमांडर अशोक रावत ने पत्र लिखा। साथ ही साथ पेंशन धारकों के नाम एक बड़ा संदेश जारी किया है और सरकार से कहा है कि अगर सरकार तमाम मांगे मंजूर नहीं करती है तो देश के अंदर एक बार फिर से ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर पेंशनर्स बड़ा प्रदर्शन करेंगी और जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार रहेगी, क्योंकि सरकार के आश्वासन के बाद भी पेंशन नहीं बढ़ रही है। इसलिए पेंशन धारकों में काफी गुस्सा है और वो दोस्तों आंदोलन करने की कगार पर है। ये बड़ी बात दोस्तों आप सभी के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत के द्वारा आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो आप सभी के लिए पेंशन संशोधन और इंक्रीमेंट से लेकर पुरानी पेंशन योजना तक आप सभी के लिए 6 बड़ी खुशखबरियां आ चुकी हैं। कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए ध्यान देने योग्य बात है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन भोगियों की पेंशन इंक्रीमेंट, एरियर, संशोधित पेंशन, ग्रेजुएटी को लेकर दोस्तों सरकार ने बड़ी खबर जारी कर दी है। दोस्तों सरकार ने कर्मचारी और पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा दिया है, साथ ही साथ एक बड़ी सख्त हिदायत भी दे दी है, जिसका पालन हर पेंशन भोगी को करना जरूरी है। तो चलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से सबसे जुड़ी बड़ी खबरों की एक चर्चा करेंगे, जिसमें 9,000 रुपए से कम पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ेगी। पेंशन के अकाउंट में पैसा निकाला जाए तो वसूली की जाएगी। इंक्रीमेंट का आप सभी को तोहफा मिलेगा। ग्रेजुएटी स्कीमा की लिमिट बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई है। राज्य कर्मचारियों के लिए सख्त हिदायत दी है और पुरानी पेंशन के लाभ को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि 9,000 रुपए से कम पेंशन वालों की पेंशन भोगियों की जो पेंशन है वो बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेंशन होगी जिनकी 9,000 रुपए से कम पेंशन है तो उनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। पेंशन में संशोधन करके उनको एरियर का भुगतान किया जाएगा। दरअसल वेतन आयोग आने के बाद पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से पेंशन नहीं बढ़ी। तो अब उनकी पेंशन का रिवीजन किया जाएगा और उनको एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों प्रदेश शासन ने यहाँ पर आप सभी की तरफ से एक आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों यहाँ पर पेंशनर्स के अकाउंट से पैसा निकाला तो होगी वसूली। जी हाँ दोस्तों,
पेंशन भोगी की मृत्यु होने के बाद अगर आपके परिवारजन उनकी सूचना बैंक या फिर कोषागार को नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति में अगर पेंशन भोगी को पेंशन का भुगतान होते रहता है तो उनकी वसूली परिवार के सदस्यों से की जाएगी। इसलिए कहा गया है कि पेंशन भोगी की मृत्यु होने के बाद उनकी सूचना तत्काल प्रभाव से बैंक या फिर कोषागार को दी जाए ताकि पेंशन बंद करके फैमिली पेंशन यहाँ पर एक बार फिर से शुरू की जा सके। वहीं इंक्रीमेंट के फायदे को लेकर बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई का इंक्रीमेंट ऐसे पेंशन भोगियों को देने का आदेश जारी किया है जो 30 जून को रिटायर्ड हो चुके हैं। दोस्तों, राज्य सरकार की तरफ से इस बाबत आदेश जारी किए गए हैं। अब तक से इसका फायदा उनको नहीं मिलता था, लेकिन विभिन्न कोर्ट के आदेश के बाद विवश हो चुकी सरकार इस प्रकार के आदेश जारी करने के लिए फिलहाल आदेश जारी हो गया है। इसका भुगतान किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस एग्रीमेंट का फायदा ग्रेजुएटी के लिए भी दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, ग्रेजुएटी की लिमिट बढ़ा के 25 लाख। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ता 50% होने के बाद सरकार के कर्मचारियों की ग्रेजुएटी में वृद्धि होने के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार उनका इंतजार खत्म करते हुए ग्रेजुएटी की सीमा को बढ़ोतरी कर दी गई है। ग्रेजुएटी की लिमिट जो कि 20 लाख रुपए रखी गई थी उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। 1 जनवरी 2024 से इसका फायदा दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होता है तो ग्रेजुएटी में 25% की बढ़ोतरी की गई थी और उसी कड़ी में दोस्तों अब सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेजुएटी बढ़ा दी है। भाई दोस्तों, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सख्त हिदायत। जब दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा डिजिटल मीडिया में व्यक्ति दिए जाने के कारण सरकार के समक्ष असहजता की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाए जो आचरण नियमावली के विपरीत हो। यदि कोई सरकारी कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सतत कार्यवाही की जाएगी। वहीं दोस्तों, पुरानी पेंशन के लाभ को लेकर बड़ी खबर है। जब दोस्तों सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें पुरानी पेंशन बहाली का प्रावधान किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिनकी भर्ती का विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पहले किए गए थी, उन विज्ञापन के आधार उनकी भर्ती हुई थी, भले ही उनकी ज्वाइनिंग जो है 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो, ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। उनकी जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि 1 अप्रैल 2005 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म करके नई पेंशन व्यवस्था लागू की है, तो अब उनको दोस्तों पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर सकती है। वही दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो जीवन प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी यहाँ पर 20 लाख तकरीबन ईपीएस पेंशनरों के लिए दोस्तों पेंशन पर रोक लग चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए खास खबर है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दोस्तों जुलाई 2024 तक छत्तीसगढ़ भविष्य निधि संगठन कार्यालय में 19,934 ऐसे पेंशनर्स हैं जिसका भुगतान रुका हुआ है। कारण है उनके द्वारा जीवन प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाना। इस वजह से उनकी पेंशन और आर्थिक नुकसान दोस्तों उठाना पड़ रहा है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष LM सिद्दीकी के अनुसार जिन लोगों ने अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, कृपया अपना जीवन प्रमाण पत्र सदाशीघ्र तुरंत प्रस्तुत करें। इस उद्देश्य के लिए उनके नजदीकी चॉइस सेंटर में जाएं, तथा सीधे भविष्य निधि संगठन कार्यालय में भी जाकर आप इसे प्रस्तुत कर सकती हैं। उनकी सहायता हेतु कार्यालय में कार्यालयीन सरकार में ऑपरेटर स्थित है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 3 वर्ष से अधिक होने के बाद जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो जीवन प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड और बैंक खाते भी सत्यापित प्रतिलिपि भी देनी होगी। आधार कार्ड और बैंक खाते को आपके बैंक मैनेजर से सत्यापित करवाना जरूरी है। वही दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सबसे यह आग्रह है कि इस संदेश को अधिकाधिक प्रचार करें ताकि जिन वृद्ध EPS पेंशन धारकों को पेंशन मिल सके वे आवश्यक कार्रवाई करके अपनी पेंशन प्रारंभ कर सकें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए JP सिंह महासचिव रायपुर से आप भी संपर्क कर सकते हैं। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा ऐलान हाल फिलहाल में जारी किया है। वही नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत ने दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा ऐलान किया है कि अगर EPS 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगे मंजूर नहीं हुई तो दोस्तों 31 जुलाई से 1 अगस्त तक दोस्तों आपकी दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी की 7,500 के साथ साथ 4 सूत्रीय अन्य मांगों को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी दोस्तों तैयारी अभी से शुरू कर दी जा चुकी है। तो ये बड़ी खबरें हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।